कुछ महीने पहले एक मजाक के तौर पर शुरू हुई एक पहल आज देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। छात्रों की आवाज़ बनकर सामने आई कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने नए और बड़े प्रदर्शन का संकेत दिया है, जिससे सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या फिर से लाखों छात्र सड़कों पर उतरेंगे? क्या आंदोलन दोबारा शुरू होने वाला है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है मई 2026 से। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। उनके इस बयान के बाद कई युवाओं में नाराजगी फैल गई। इसी दौरान अभिजीत दीप के नाम के एक युवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो। इसी पोस्ट से आगे चलकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की शुरुआत हुई। अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं और पहले राजनीतिक संचार के क्षेत्र में काम करते थे। उन्होंने इसे सिर्फ एक मजाक के रूप में शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते सीजेपी देश के युवाओं की बुलंद आवाज़ बन गई। इसके बाद सीजेपी ने अपनी वेबसाइट शुरू की, जिस पर कुछ ही समय में लाखों युवा जुड़ गए। संगठन का सबसे बड़ा मुद्दा था बार बार होने वाला पेपर लीक, खासकर नीट यूजी 2026 का मामला, जिसमें पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी थी। इसी दौरान कई छात्र मानसिक तनाव में आ गए और कुछ ने आत्महत्या भी कर ली। इसके बाद सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया। इसमें पेपर लीक होने पर छात्रों को मुआवजा, दोबारा परीक्षा की पहले से व्यवस्था, टेक्नोलॉजी ऑडिट और परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा सुरक्षित बनाने जैसी मांगें शामिल थीं। जून 2026 से देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुणे, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु समेत कई शहरों में छात्र बड़ी संख्या में एकजुट हुए। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 20 जून को इससे भी बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी दौरान अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आए और उन्होंने खुद इस पूरे आंदोलन की कमान को संभाला। प्रदर्शन के दौरान छात्र हाथों में तिरंगा और किताबें लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते रहे। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। जुलाई आते आते यह आंदोलन और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। 28 जून को साइंटिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हो गए थे और उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलने तक हंगर स्ट्राइक की शुरुआत की। 18 जुलाई की सुबह कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे और उन्होंने सोनम वांगचुक को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का बहाना बनाकर प्रदर्शन स्थल से एक बड़े सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उठा लिया और गाड़ी में ऐसे डाला जैसे किसी लाश को डाला जाता है। उस दौरान वहां मौजूद वॉलंटियर और तमाम छात्रों ने पुलिसकर्मियों का विरोध किया, मगर वो सोनम वांगचुक को जल्दबाजी में वहां से उठाकर ले गए और उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ज़बरदस्ती भर्ती करा दिया गया। जिसके बाद 20 जुलाई को सीजेपी और अन्य छात्र संघ के साथ देशभर के सभी राज्यों से जंतर मंतर पर पहुंचे छात्रों ने मिलकर चलो संसद मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए और कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बावजूद छात्रों का आंदोलन जारी रहा। सीजेपी ने जंतर मंतर पर लंबे समय तक धरना भी दिया। 25 जुलाई 2026 को सामाजिक कार्यकर्ता और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के कहने पर अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी, क्योंकि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। सरकार ने सीजेपी की प्रमुख मांगे मान ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और आगे की कार्रवाई न करने का भरोसा दिया। इसके बाद सीजेपी ने देशभर में चल रहे प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि यह आंदोलन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। उनका कहना था कि सीजेपी को अभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के कुछ ही दिन बाद एक नया विवाद भी सामने आ गया। दरअसल 28 जुलाई को सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से उन्हें चिंता है, खासकर उस चौथे निर्देश को लेकर जिसमें सरकारों को पुरानी एफआईआर पर आगे कार्रवाई और जांच करने की अनुमति दी गई है। उनका कहना था कि यह सरकार के 25 जुलाई वाले वादे के खिलाफ है, जिसमें सभी एफआईआर वापस लेने और किसी भी छात्र को परेशान न करने की बात कही गई थी।
अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी कि अगर पुलिस छात्रों को परेशान करती रही तो सीजेपी जल्द ही एक बड़ा लेकिन पूरी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। उन्होंने सरकार से छात्रों को निशाना बनाना बंद करने की मांग की। साथ ही आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग दोहराई। सरकार की ओर से कहा गया कि जितना संभव होगा उतना आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनका अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, वे आगे भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहेंगे। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि सीजेपी शिक्षा और शासन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। आंदोलन खत्म हुए अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन माहौल फिर से गर्म होता दिखाई दे रहा है। सीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और युवाओं का भरोसा टूटा तो वे फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आगे हालात शांत रहते हैं या देश एक और बड़े छात्र आंदोलन की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।